Assalamualaikum students. Welcome to grade 3. I'm your teacher Miss Saira Yusuf and I'm taking your computer class. Okay. So first of all I would like to share with you all our syllabus. जो हम मिड टर्म में सिलेबस पढ़ेंगे अभी हम उसको शेयर करेंगे, ठीक है। बस आपको कोशिश ये करनी है कि आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है अपने लेक्चर पे कि टीचर क्या आपको लेक्चर दे रही हैं, उसका होम असाइनमेंट क्या दिया जा रहा है आपको, और उस होम असाइनमेंट के आप उसको आप जो है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा मिड टर्म सिलेबस क्या, हमारा मिड टर्म सिलेबस क्या है, ठीक है क्लास। ओके मिड टर्म सिलेबस हमारा ग्रेड 3 कंप्यूटर है, जो हम यूनिट नंबर 1 कीबोर्ड स्किल्स, हम यूनिट नंबर 1 कीबोर्ड स्किल्स मिड टर्म में रीड करेंगे। यूनिट नंबर 2 है ऑपरेटिंग सिस्टम, नंबर 2 यूनिट जो है हमारा मिड टर्म में इंक्लूड है। एंड यूनिट नंबर 3 कंप्यूटर इन एवरीडे लाइफ, ये हम करेंगे। इसके अलावा हमारे जो प्रैक्टिकल्स होंगे वो आपके बुक के एंड में आपको दिए गए हैं। अकॉर्डिंग टू द चैप्टर हम उन चैप्टर्स को अकॉर्डिंग टू द चैप्टर हम प्रैक्टिकल करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा भी हम अपने प्रैक्टिकल जो है हम साथ साथ अपने करेंगे, ठीक है। आप बस एक प्रैक्टिकल क्लास, हम इसके बाद एक थ्योरी क्लास आपकी होगी और एक प्रैक्टिकल क्लास होगी। बस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अकॉर्डिंग टू जो भी आपके टाइम पीरियड दिया जा रहा है जिसमें आपकी क्लासेस हों, उसके बाद जो भी ऐसा आपका असाइनमेंट दिया जाए प्लीज़ आप उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारा बहुत सारा टाइम जो है वो वेस्ट हो चुका है। आज जो यूनिट नंबर 1 है कीबोर्ड स्किल्स, आज हम रीड कर रहे हैं कीबोर्ड स्किल्स। तो सबसे पहले हम रीड करते हैं। To enter text into a computer, you need a keyboard. A computer keyboard is a device used to enter letters, numbers, and symbols. By pressing numbers or keys, let's read more. So class, why we use keyboard? We use keyboard to enter a number. We enter different letters, we add different numbers, we can add different symbol, ठीक है। आजकल तो सब यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन डिफरेंट पर्पस के लिए हम अपना कंप्यूटर यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई अपने कंप्यूटर में इस लॉकडाउन में कोई आप लोग अपना गेम्स खेल रहे हैं, ठीक है, इस तरह से वर्क करते हैं ना, लेकिन नो हाउ सबको है कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है अरेंजमेंट ऑफ की अल्फ़ाबेट कीज़, ठीक है। अब हमें अल्फ़ाबेट कीज़ किस तरह से कंप्यूटर में अरेंज की गई हैं हम उसके बारे में हम रीड करेंगे। द अल्फ़ाबेट कीज़ ऑन अ कीबोर्ड आर नॉट अरेंज इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। फर्स्ट लाइन में क्या है कि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर क्या हमारा कि ए टू जेड तक हमारी जो ए टू जेड जो हमारी लिखी होती है हमारी ए टू जेड, उस तरह से अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज नहीं है, बल्कि आप देखते हैं कंप्यूटर हमारा। अभी हम आगे रीड करेंगे किस तरह से अरेंज है। इफ़ यू लुक एट अ कीबोर्ड you will notice that the keyboard keys you will notice that the keyboard keys are arranged in 3 rows, the top row, middle row and the bottom row, ठीक है। अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो हमारी कीबोर्ड की कीज 3 पार्ट्स में 3 ऑर्डर्स में अरेंज है, ठीक है। इफ़ यू नोटिस नंबर 1 है अल्फ़ाबेट कीज, ठीक है। नंबर 2 है 3 रो, द टॉप रो है, मिडिल रो है और हमारी बॉटम रो है। यहाँ पर आपको पिक्चर के साथ आपको यहाँ पे उसकी लेबलिंग की है, टॉप रो, middle row and bottom row, okay। The top row from the left read Q W E R T Y। टॉप रो कहाँ से स्टार्ट है? Q W E R T Y। Look at the figure, इस फिगर को देखें। On the next page, it shows how the keys are arranged on a keyboard। नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे कि किस तरह से कीबोर्ड में कीज अरेंज की गई हैं, ओके। नंबर फर्स्ट जिसके बारे में बात की जा रहा है वो क्या है हमारा टॉप ऑर्डर। टॉप ऑर्डर स्टार्ट विथ QWERTY UIOP। QWERTY कीज स्टार्ट विथ Q,
टॉप ऑर्डर हमारा कौन सी अल्फ़ाबेट की से स्टार्ट हो रहा है, क्यू की ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे है, एंड डब्ल्यू एंड सो ऑन अप टू वाई, ठीक है। और उसके बाद राइट पर जो है हमारी वो स्टार्ट किससे हो रही है, यू आई ओ पी, क्यू से स्टार्ट हमारी लेफ्ट साइड हो रहा है, फिनिश्ड हमारा वाई पे हो रहा है, उसके बाद यू आई ओ पी कीज है, ठीक है, ये टॉप रोज कीज हैं। देन मिडिल रोज कीज, इन द मिडिल रो की देयर आर ए एस डी एफ जी एच जे के एल एंड सेमी कॉलन, उसके बाद हमारे सेमी कॉलन है मिडिल रो की कीज जो है। देन बॉटम रो है, ऑन द बॉटम रो देयर आर जेड एक्स सी वी बी एन एंड एम, ठीक है। तो ये 3 रोज में डिवाइड किया है, टॉप रो, मिडिल रो एंड बॉटम रो, ठीक है। home rows keys, then the row in the model in the middle of the alphabet keypad is called the home row। जो हमारे सेंटर जो मिडिल रो है उसको हम कहते हैं होम रोज की। क्या कहते हैं क्लास, होम रोज की। क्यों, क्योंकि जब हम अपने हैंड्स अपने फिंगर्स अपने कीबोर्ड को यूज़ करते हैं उस पर पुट करते हैं तो करेक्ट पोस्चर जो हम कीबोर्ड्स रखते हैं वो हमारा मिडिल रो पर होता है, टॉप रो पर नहीं होता, मिडिल रो पर होता है, बॉटम रो पर नहीं होता। The home rows keys as are A, S, D, F, G, H, J, K, L and semicolon. For learning, typing fingers should be placed on the home rows keys as shown in this figure. हमारी हमेशा क्या है, फॉर लर्निंग एंड टाइपिंग फिगर, अगर हमें टाइपिंग सीखनी है और अगर हम टाइपिंग टेस्ट टाइपिंग करते हैं तो उसमें हमारी हमेशा जो हमारी फिंगर्स हैं वो हमारी होम रोज कीज पर होती हैं और वो फिंगर्स इस तरह से, इसका करेक्ट पोस्चर है कि हमारी फिंगर्स डिफरेंट अल्फ़ाबेट हमारे फिंगर्स पर लिखे हैं, हमने दिखाए क्योंकि हम इसको याद रहे कि हम इसको किस तरह से यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज हम रीड करते हैं। मोस्ट कीबोर्ड हैव स्मॉल बम्स ऑन द एफ एंड जे कीज एज शोन इन द फिगर बिलो, ठीक है। स्मॉल छोटे छोटे से बम्स होते हैं, क्या आपको पता चले कि यहाँ पर हमें कहाँ पर अपनी फिंगर्स को पुट करके रखना है, वो दोनों होते हैं एफ और जे पर, ठीक है। ये थोड़ा सा उभरती हुई एक लाइन होती है, ठीक है। These bumps help to identify the F and J keys quickly। ये किस लिए दिए जाते हैं, ताकि हमारी फिंगर्स को पता चले कि छोटी सी लाइन जो बढ़ती हुई है उसको वो आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पर F और J की कीज मौजूद हैं। The home rows keys provide you with a point from where you can find the position of other keys, ठीक है। होम रोज कीज जो है वो आपकी फाइंड करती है कि किस तरह से दूसरी कीज की पोजीशन आप करते हैं। नेक्स्ट पिक्चर जो आप देख रहे हैं आपका करेक्ट पोस्चर ऑफ हैंड एंड फिंगर से कि आपका करेक्ट पोस्चर हैंड्स अपनी फिंगर्स का किस तरह होना चाहिए। यूजिंग द करेक्ट पोस्चर ऑफ हैंड्स एंड फिगर हेल्प टू बिकम अ गुड टाइपिस्ट। अगर आप अपने फिंगर्स का करेक्ट पोस्चर रखते हैं तो वो आपको एक अच्छा टाइपिस्ट बनने में मदद करता है, ठीक है। इट हेल्प्स टू रीच द रिक्वायर्ड कीज एंड रिटर्न टू द होम रो की क्विकली, ठीक है। अगर आपको जो रिक्वायर्ड की है वहाँ तक आप वहाँ उसको प्रेस कीजिए और दोबारा अगर आप अपने होम रोज की पर दोबारा जल्दी आते हैं कीज पर क्विकली तो आप बेस्ट टाइपिस्ट बन सकते हैं। टाइपिंग यूजिंग ऑल फिंगर्स एंड विदाउट लुकिंग एट द कीबोर्ड इज कॉल्ड टच टाइपिंग। इसको नोट कर लीजिएगा, हो सकता है आपकी फिल इन द ब्लैंक से ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है कि व्हाट इज टच टाइपिंग। So typing using all fingers without looking at the keyboard is called touch typing। टच टाइपिंग क्या है कि हम अपने फिंगर का पोस्चर रखें करेक्ट और अपनी स्क्रीन को देखकर जो टाइपिंग करें उसको टच टाइपिंग कहते हैं। फॉलो द फॉलोइंग रूल टू स्टार्ट टाइपिंग। हमें कुछ रूल्स फॉलो करने हैं अपनी टाइपिंग स्टार्ट करने के लिए। ऑलवेज प्लेस योर फिंगर्स ऑन द होम रोज की। हमेशा अपनी फिंगर्स का पोस्चर जो है वो अपनी होम रोज की पर यानी मिडिल रोज पर रखें। Position your left hand so that the index finger is placed on F, the middle fingers on D, and the ring finger on S, and the little finger on A key। ठीक है, जिस तरह से आपको यहाँ करेक्ट पोस्चर है उससे इन्होंने बताया कि लेफ्ट हैंड इंडेक्स पर होना चाहिए, F जो है आपका मिडिल फिंगर पे, D द रिंग फिंगर्स ऑन द S एंड द लिटिल फिंगर ऑन A की। Position your right hand so that the index finger is placed on J, the middle finger on K, and the ring finger on L and the ओके आज के ये 3 आपके एंड दूसरे फिंगर्स जो है आपकी करेक्ट पोस्चर होना चाहिए। यहाँ तक हमने रीडिंग की है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से इसके रीडिंग स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा आप अपने पेज नंबर 5 पर आएंगे तो आप यहाँ देखेंगे आपके लिखा हुआ है लेट्स प्रैक्टिस
प्रैक्टिस टाइप यूजिंग टाइपिस्ट मास्टर। एक आपकी एक अच्छी सी एक आपका सॉफ्टवेयर है जिस जो है टाइपिंग मास्टर है, तो उसको प्रैक्टिस टाइपिंग द होम रूल्स केस विद द टाइपिंग ऑफ सॉफ्टवेयर विद इनहेंस टाइपिंग स्पीड। ये आप एक रिक्वेस्ट है आप तमाम स्टूडेंट्स से कि तमाम ये टाइपिंग मास्टर आप गूगल पे जाके इसको सर्च करेंगे टाइपिंग मास्टर 10 के नाम से, टाइपिंग मास्टर के नाम से, तो ये आपका फ्री जो है आपका इंस्टॉल होगा। और एक ये बहुत अच्छा अभी जो है स्टूडेंट बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं कि वो गेम्स खेलें, कुछ इस तरह से एक्टिविटीज़ करें, तो इसके अंदर टाइपिंग मास्टर में आपको हेल्प करेगा। जिस तरह से आपको नज़र आ रहे हैं आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी कि टाइपिंग मास्टर क्या है और किस तरह से इंस्टॉल करेंगे। मेरे पास अभी मौजूद है लेकिन वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है किस तरह से आप टाइपिंग, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर तक आप सब इस टाइपिंग मास्टर को अपने पास इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आप लोगों के पास इस फैसिलिटीज़ हैं तो आप इसको प्लीज़ इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसके अंदर गेम्स भी है और आप वो गेम्स खेलते हुए भी गेम्स खेलते हुए भी आप इसको क्या कर सकते हैं, यस आप अपनी टाइपिंग स्पीड बेहतर कर सकते हैं और टच टाइपिंग कर सकते हैं। ठीक है, देन यहाँ पर एक मैंने आपको जैसा भी बताया कि फर्स्ट टॉप रो, मिडिल रो एंड बॉटम रो, ठीक है, यहाँ 3 रोज में डिवाइड किया गया है था कंप्यूटर को। इसके आगे हम पढ़ेंगे कीबोर्ड को। देन आपका होम असाइनमेंट क्या, आज हमने जो क्लास असाइनमेंट किया है वो हमारे रीडिंग है। ठीक है, हमने रीडिंग और एक्सप्लेनेशन की एक छोटा सा मैंने आपको टास्क दिया है कि आप टाइपिंग मास्टर को इंस्टॉल करेंगे अपनी टाइपिंग स्पीड के लिए। ठीक है, और अभी हम इसको इसलिए ये नहीं कि हम पहला चैप्टर कर लिया वो कंप्यूटर कीबोर्ड स्किल्स है और हम उसके बाद उसको स्टॉप कर देंगे, नहीं, हम चाहे उसको सेकंड चैप्टर ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ें या कंप्यूटर इन एवरीडे लाइफ पढ़ें, हम उसको टाइपिंग मास्टर से डेली आप लोग असाइनमेंट करते रहेंगे और मुझे सबमिट करवाते रहेंगे कि आज हमने वहाँ पर अब बाकायदा मैं नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगी कि किस तरह से अब बस आप नेक्स्ट असाइनमेंट तक नेक्स्ट क्लास तक आप उसको इंस्टॉल करके कर लें अपने कंप्यूटर में, पीसी या जो भी आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, उसमें आप कर लें। होम असाइनमेंट क्या है आपका कि रीड पेज नंबर 1, 2 एंड 3 एंड अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड्स। ठीक है, आप रीड करेंगे पेज नंबर 1, 2, 3 और डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे। सिर्फ आपको वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स अंडरलाइन नहीं करने बल्कि एक आपकी जो प्रीवियस कंप्यूटर कॉपी है, अभी आपके पास कॉपीज़ तो मौजूद नहीं है, आप उसके अंदर लिख लेंगे उसको। और जब आपको असाइनमेंट, जब आपको वर्कशीट दी जाएगी, चैप्टर के एंड में वर्कशीट दी जाएगी, तो उसके साथ आप स्कूल में उसको टीचर के पास शेयर कर भेज देंगे कि हमने ये वर्क किया है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग जो आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दी गई हैं आप उसको फॉलो करेंगे। अगर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे तो आप जो है तमाम काम आप इजीली कर सकते हैं। रीडिंग कीजिएगा, टाइप कीजिएगा नेक्स्ट क्लास तक के लिए।